ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमादेव जी के चरणों में कोटि वंदन, मुख्य केंद्रीय प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी के चरणों में कोटि वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सूर्य जी को हृदय से वंदन, कार्यरत पूरी मुंबई की टीम उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ अनिल जी, सुप्रिया जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का योगाभ्यास शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। आइए दोनों पाँव सामने खोल लीजिए। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, उसे सुंदर रखना ही भगवान की सही पूजा है। शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रखना ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। इससे बढ़कर कोई ईश्वर की पूजा हो नहीं सकती है। हम कहीं प्रार्थना स्थल जा रहे हैं, घर में प्रार्थना स्थल में अलग अलग प्रकार के पूजा पाठ करते हैं, वो करना है, जरूरी है, लेकिन सबसे उच्च कोटि की पूजा शरीर की पूजा है। लंबा लंबा सांस लेना है, डीप ब्रीदिंग। भगवान ने जो अपार संपत्ति दी है हमें, शरीर रूपी अपार संपत्ति है, प्रचंड साम्राज्य है। प्रचंड साम्राज्य के हम धनी हैं। दोनों पंजे मिलाकर बोल दो। वो साम्राज्य सही रखना, ये भगवान की पूजा है, ईश्वर की पूजा है। अगर शरीर जैसे भगवान ने दिया है उस तरीके से अगर हम मेंटेन करें तो हमें जीवन में किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, किसी भी प्रकार की समस्या, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, भौतिक, आर्थिक, कौटुंबिक, सामाजिक, कोई समस्या नहीं है। दोनों पंजे आगे पीछे करें, थोड़ी शक्ति लगाएं, अतिरिक्त शक्ति लगाएं।
लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। उंगलियां प्रत्येक क्रिया में शक्ति लगानी है और क्रिया करते समय एक पवित्र चिंतन मन में रखना है। भगवत कृपा से मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली बन रहे, फ्लेक्सिबल बन रहे और उनके अंदर चपलता आ रही है। इस चिंतन के साथ एकाग्रता और चिंतन और मन में प्रसन्नता। अब घुटने की वाटी अंगूठे से ऐसे गोल गोल घुमाना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जीवन भर घुटने सही रहेंगे, जीवन भर घुटने की कोई समस्या नहीं आएगी। साइकिलिंग करेंगे। शरीर की एक एक सेल क्रियाशील बनाना है पहले, योगाभ्यास से पहले। पाचन, शोषण और विसर्जन अगर सही हो रहा है तो शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी। पाचन, शोषण और विसर्जन। पाचन सही होने से आवश्यक पोषक तत्व निर्माण हो जाते हैं और वो आंतों द्वारा अवशोषित होते हैं। आंतें अगर बराबर काम कर रही है तो जो पोषक तत्व पाचन के द्वारा निर्माण हुए हैं वो आंतों द्वारा अवशोषित होते हैं और शरीर के लिए उपयोगी किए जाते हैं। थोड़ा फास्ट। पाचन सही हुआ, शोषण सही हुआ तो मल बराबर बनता है, फिर मल विसर्जन में ज्यादा समस्या नहीं आती है। 1 मिनट के अंदर मल विसर्जन होना चाहिए। झूला देंगे। 1 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है तो समझ लेना कि अपने पेट में कोई समस्या है। फिर चूरन ढूंढ रहे हैं। चूरन ढूंढने की आवश्यकता ना पड़े। बहुत सारे प्रकार के चूरन ट्राई करके कुछ नहीं होता है आखिर। तो ये वाला चूरन उसका अनुपालन करें। ये फ्री वाला चूरन है। थोड़ा फास्ट करें। और इसके लिए, इस चूरन के लिए कोई खर्च नहीं करना पड़ता है, फ्री वाला चूरन है। चल आगे चक्की चलाएंगे। ऐसे देखो, ऐसे पूरा पीछे जाना है। अपने हाथ के पंजे पाँव के पंजे के आगे और फिर घुटने के पीछे। ऐसे ऐसे नहीं करने। कमर का हम एक्सरसाइज दे रहे हैं तो कमर का पूरा मूवमेंट होनी चाहिए। ऐसे सही अगर विधि का, ये सहज क्रिया है, अगर सही करेंगे तो जीवन भर कोई समस्या नहीं आएगी, बीमारी नहीं आएगी। और है तो रहेगी नहीं। 3 महीना साधारण सी बीमारी है, 3 महीने के अंदर बंद होनी, गोली औषध बंद होनी चाहिए, डॉक्टर बंद होना चाहिए और खर्च बंद होना चाहिए। अगर सही विधि करें, पर्याप्त समय करें, निरंतरता कभी खंड ना हो,
6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीना। क्रिटिकल से क्रिटिकल बीमारी 9 महीने के अंदर ठीक होनी चाहिए। लेकिन करना चाहिए कपालभाति, अनुलोम विलोम या सूक्ष्म व्यायाम या मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन। चेंज। पेट अपना महत्वपूर्ण है सबसे। नाभि केंद्र बिंदु है। यह अपने शरीर रूपी भारत की राजधानी है, कैपिटल है नाभि। नाभि थोड़ी भी इधर उधर हो गई कि शरीर में समस्या आ जाती है। जिनको पॉसिबल है वही करें। प्रत्येक व्यक्ति को करना जरूरी नहीं है। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है। इस एक क्रिया में शरीर के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। कमर का, मेरुदंड का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी, हिप जॉइंट का, हार्ट और लंग्स का, थायराइड का। आधा आधा कर सकते हैं। बैठो मत, थोड़ा थोड़ा हाथ चाल करो। थोड़ा थोड़ा ये तो कम से कम करो, जैसा होता है वैसा करो। ऐसे धीरे 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 ऐसा हो जाएगा। चलो चेंज। पूरा खिंचाव मिलेगा पेट के सभी अंगों को। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं होगा। सभी पेट के अंगों को खिंचाव मिल रहा है। कठिन कठिन क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। चेंज। स्थित कोणासन। बीस 25 बार, साधारण व्यक्ति को 50 बार, जिनके कमरा बन गए हैं उनको 100 बार, 200 बार, जिनका हॉल बन गया है वो 500 बार, 1000 बार, जैसी जैसी अपनी रिक्वायरमेंट है। कमर हमेशा कमर ही रहनी चाहिए। चेंज। जीवन भर शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहना चाहिए। इसके लिए कितनी व्यवस्था भगवान ने दी है। मूलाधार से सहस्राधार तक। एक एक सेल को एक्टिव रखना है। 37 ट्रिलियन सेल्स का अपना शरीर है। एक एक सेल एक्टिव रहनी चाहिए जीवन भर। हार्मोन्स की निर्मित बराबर होगी। हार्मोन्स की कमी के कारण ही शरीर में बीमारी आ जाती है। और हार्मोन्स की कमी क्यों होती है? लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट। जितना होता है उतना करें। ये जो है ना, ये ऐसा, ये धीरे धीरे नीचे तक जाना चाहिए। ऐसा प्रयास करें। चेंज। ऐसा करें। दोनों हाथ के पंजे जमीन पर छूने का प्रयास करो।
किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये सब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री है। खा खा कर सुस्त हो गए, अब उसको सुस्ती छोड़नी पड़ी। इतना परेशान करना है। और ये शरीर रूपी मंदिर सुंदर रखना है तो भगवान को उसके अंदर बैठने में आनंद मिलेगा। आगे झुकेंगे जरा सा, धरती माता को नमस्कार करेंगे। चलो चेंज। शक्ति लगाए। ये क्रिया साधारण कितनी है, लेकिन संपूर्ण शरीर के दृष्टि से पूरे जो स्विच बोर्ड है ये, और सभी स्विचेस अपने हाथों में है, पाँव में भी है। ये स्ट्रेचिंग अगर सही होता है, उंगलियों का स्ट्रेचिंग, तो सभी स्विच ऑन रहेंगे, सभी स्विच ऑन रहेंगे, कहीं भी कोई ब्लैकआउट नहीं होगा। पूरे शरीर का कार्य सही चलेगा, ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, मेमोरी स्ट्रांग होगी। चेंज। चेंज। शरीर की एक एक सेल निरंतरता से एक्टिव रहे तो सेल्स के द्वारा जो अंग बना है वो अंग, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, उसमें कोई डिसऑर्डर, बीमारी आने की, दुख दर्द आने की सवाल ही नहीं आता है। और ये साधारण तरीका है। लंबा लंबा सांस लेना है, पीछे जाते समय सांस लेना है, आगे जाते समय सांस छोड़ना है। चेंज। सभी अपने मंत्री जो है, किडनी, लीवर, उनको शांति से बैठने नहीं देना, उनको कार्य करने के लिए मजबूर करना है। चेंज। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों पर उठाएं, पूरा खिंचाव देना है। सांस भरते हुए खिंचाव देना है, सांस छोड़ते हुए ऊपर आना है। अपोजिट साइड में सभी मांसपेशियों को पूरा खिंचाव मिलना चाहिए। चेंज। नस नाड़ियों में कहीं भी कचरा नहीं रहना चाहिए, कार्बन नहीं रहना चाहिए।
पट्टी पर। अब गर्दन को लेफ्ट राइट, चेंज। ऊपर नीचे, गोल गोल घुमाए। रुके। अब थोड़ा आंखों के लिए, आंखों पर चश्मा नहीं चाहिए जीवन भर, ये अपने हाथ में है, किसी डॉक्टर के हाथ में, किसी दवा के हाथ में नहीं है, ये हमारे हाथ में है। लेफ्ट राइट, शरीर को सुंदर रखना केवल और केवल अपने हाथ में है। जीवन शैली सही रहे, ऊपर नीचे, आहार सही रहे, सात्विक, तिरकस, विचार सही रहे और मूवमेंट सही रहे। दूसरी बाजू, गोल गोल घुमाए। रुकेंगे। योग साधना से क्या कुछ नहीं होता है, ये मैंने अपने शरीर पर अनुभव किया है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस टाइम पेपर पर लिख के देता हूँ कि 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने, इसके अंदर दवा, बीमारी, दवा, डॉक्टर और खर्च बंद होना चाहिए लाइफ टाइम। अभी मैंने पिछले 25 साल में कोई दवा नहीं ली किसी डॉक्टर के पास में। कुछ डॉक्टर छुप छुप के आते हैं, मिलते हैं, वो ठीक हो गए फ्री में। जब उनके पास हम जाते थे तो वो पैसे लेते थे, तो उनको थोड़ा बड़ा अजब सा लगता है, बोलते भाई हम तो फ्री में ठीक हो रहे हैं। तो मैं बोला ऐसे ही फ्री, बाकी को भी फ्री करो। हमने ये स्ट्रेचिंग का जो व्यायाम है, उससे देखो अपने घर में कहीं रबड़ी पाइप है, उसमें निरंतरता से पानी बहता रहता है। अगर उसकी मूवमेंट नहीं हुई तो क्या होता है, अंदर से शैवाल बन जाता है। अंदर से शैवाल दिखता है कि नहीं, तो वही पाइप थोड़ा सा ऐसा मोड़ दिया या उसको खींच लिया तो तुरंत सब निकल जाता है। वैसे ही अपने शरीर में मूवमेंट ना होने के कारण सभी 72 करोड़ 72 लाख 10,201 रसनाड़ियाँ है, उनके अंदर ऐसे ही शैवाल जम जाता है, परत जमा हो जाती है, और इसी के कारण सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है। और ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं होता है तो फिर ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन एक एक सेल तक निरंतरता से और पर्याप्त मात्रा में पहुंचता नहीं है। और ना पहुंचने के कारण फिर सबको पता हो गया है कि वहाँ का जो कार्य एक एक सेल का सही नहीं होता है, और एक एक सेल में जो हार्मोन्स निर्मित करनी है, जो हम बाहर से दवा लेते हैं, हार्मोन्स निर्मित नहीं होती है तो हम बाहर से उसकी पूर्ति करते हैं। जब बाहर से लेते हैं तो उसका नाम है औषधि, और अंदर से निर्माण होता है तब उसका नाम क्या है,
हार्मोन्स, हमेशा ध्यान रखें। अंदर से औषधि की फैक्ट्री है, एक एक सेल औषधि की फैक्ट्री है। जो हार्मोन्स बनते हैं वो औषधि है। जब उसकी कमी होती है तो बाहर से सपोर्ट देते, बाहर से सपोर्ट देते तो उसका नाम क्या है? बोलो सभी, बाहर से सपोर्ट देते तो औषधि। ना बोलने के कारण ये दोबारा पूछेंगे तो ध्यान नहीं आता है। जब अपने शरीर में औषधि की फैक्ट्री है, 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर ये औषधि माने हार्मोन्स बन जाते हैं और अपने शरीर का कार्य बराबर होता है। अगर वहां हार्मोन्स की कमी है तो डॉक्टर बाहर से सपोर्ट देता है, फिर उसको हम बोलते हैं औषधि। तो अंदर से निर्माण होने वाली औषधि का नाम क्या है? हार्मोन्स। और बाहर से सपोर्ट देते हैं तो औषधि। तो ये ध्यान में रखें, हमारे शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं है कि हमारे शरीर में समस्या निर्माण हो, बीमारी निर्माण हो, रोग निर्माण हो, कोई ये व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा प्रोग्राम ही नहीं किया भगवान ने। पूर्ण पवित्र स्वरूप, पवित्र और पूर्ण स्वरूप प्रोग्राम किया है, लेकिन उसे मेंटेन रखना ये अपनी जिम्मेदारी है। चलो आइए प्राणायाम करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, मन में एक सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है। हमारी 37 ट्रिलियन सेल्स ये ऑक्सीजन से लबालब हो जाती है और उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। 3 से 5 मिनट करना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। और दिन भर जब भी याद आए आप ये सांस की लंबाई बढ़ाने का प्रयास करो। 2-5 मिनट की हो, 2-5 मिनट भी हो, लेकिन करो जरूर। चलकर भी कहीं जा रहे, कहीं से आ रहे, तो मन में ठान लो कि सांस धीरे धीरे लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। आरोग्य अच्छा रखने के लिए ज्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है। सांसें बराबर होनी चाहिए, डीप ब्रीदिंग होनी चाहिए हमेशा। यह ऑक्सीजन ही हमारी जीवनीय शक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण, और उसी की कमी है। और उसका कारण है मोर ईटिंग और मोर चीटिंग। मोर ईटिंग और मोर चीटिंग, धोखाधड़ी। जो धोखाधड़ी करते हैं ना, तो उनको हमेशा चिंता लगी रहती है कि कभी अपनी पोल खोल हो और कभी अपने पर संकट आ जाए। इसके लिए दिन रात चिंतित रहते हैं। और यही चिंता करने के लिए ब्रेन को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है। चिंता करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन यूटिलाइज होता है, और फिर हमारे पूरे शरीर के कार्य के लिए ऑक्सीजन ही नहीं बचता है, और इसी कारण हमें रोग बन जाते हैं। शरीर के एक एक अंग में बीमारी आ जाती है। और मोर ईटिंग का तो सबको पता है, ज्यादा खाने से भी गड़बड़ी हो जाती है। वो गंदगी निर्माण होती है, अपचन होता है। तो वो अपचन से जो गंदगी निर्माण हुई है उसकी सफाई करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन उपयोगी होता है। फिर हमारे शरीर के कार्य के लिए ऑक्सीजन की कमी आती है। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। सबको पता है, केवल नाक से छींकना है। अपान मुद्रा लगाए, अलग अलग मुद्रा भी लगा सकते हैं। अपान मुद्रा डिटॉक्स करेगा शरीर, और केवल नाक से छींकना है।
पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा, पेट अपने आप अंदर स्ट्रोक लेगा हल्का सा। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा उपयोगी ये कपालभाति है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, शरीर के कार्य के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन किस प्रकार से उपलब्ध हो, वो हमें उसके ऊपर ध्यान रखना है। गलत कार्यों में अपना ऑक्सीजन यूटिलाइज करने की ब्रेन को नौबत ना आ जाए। हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स, उनकी सफाई होती है ये कपालभाति से। उनको अंकुंचन प्रसरण किया जाता है। जब हम सांस बाहर फेंक रहे तो लंग्स के अंदर 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश के अंदर जो सालों साल कार्बन फंसा है वो कार्बन बाहर निकल आता है, और ज्यादा वायु हम अपने 7 करोड़ 20 लाख वायु कोशों में समाहित कर पाते हैं। खाली पेट करना है, खाना खाने के बाद 4-5 घंटे के बाद करना है। प्रेगनेंसी पीरियड में नहीं करना है, मासिक धर्म में नहीं करना है महिलाओं के लिए। और कोई ऑपरेशन हुआ है तो ऑपरेशन की स्थिति अनुसार, तीव्रता अनुसार 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, इसके बाद हम चाहे कोई भी बीमारी है, कोई भी समस्या है, कपालभाति कर सकते हैं। चाहे हाई बीपी की समस्या है या ब्लॉकेज की समस्या है, इलाज कपालभाति है। कपालभाति से पाचन ठीक होगा, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती है, अपचन होने से बैड कोलेस्ट्रॉल की निर्मित होती है, और यही बैड कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्ट की समस्या निर्माण करता है। इसलिए हमें पाचन ठीक रखने के लिए ये साधारण सी विधि है कपालभाति। कभी भी कपालभाति नहीं बोलना है, कपालभाति। भाति माने चमकाना, चमकाना। तो इसलिए मोर ईटिंग और मोर चीटिंग पर थोड़ा ध्यान केंद्रित करिए। अपनी जीवन शैली सही रखने का प्रयास करो, आहार सही रखने का प्रयास करो, विचार सही रखने का प्रयास करो, श्रम यानी व्यायाम सही रखो। अपने जीवन में भारी से भारी संकट, भारी से भारी समस्या, उसका निवारण करने के लिए जितनी आवश्यकता है उससे करोड़ों गुना ज्यादा साधन सामग्री अपने शरीर के अंदर उपलब्ध है। और इसीलिए मानव छोड़कर कोई बीमार नहीं होता है, कोई समस्याग्रस्त नहीं है। सब आनंद से मजे से ले रहे बिना काम करते हुए। कोई मेहनत मजदूरी नहीं करता है, किसी के पास खिस्सा पॉकेट नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन सारे जीव मजे से जी रहे हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। और अब सब काम करते हुए भी परेशान है। हार्ट हाई बीपी की समस्या है तो फक्त ध्यान इतना ही रखना है, धीरे धीरे करना है, जोर से झटके नहीं लगाने। ज्यादा नाक से हवा बाहर फेंकने में ज्यादा जोर नहीं लगाना है, हल्का हल्का जोर लगाना है, इस प्रकार से। इस प्रकार से ध्यान इतना ही रखना है
कि हमें सामान्य व्यक्ति के लिए आधा घंटा जरूरी है, तो उनको 1 घंटा 1.5 घंटा या घंटों उन्होंने हल्का हल्का कपालभाति करना है। धीरे धीरे पेट के सभी अंग सही रहेंगे, शरीर की संपूर्ण शुद्धि होगी और शरीर में कोई समस्या नहीं आएगी, ब्लॉकेज भी नहीं आएंगे। अलग अलग पॉइंट्स भी दबा सकते हैं। एक थायराइड का पॉइंट दोनों हाथों में इस प्रकार से, यहां एक स्ट्रोक लगेगा तो यहां भी एक स्ट्रोक लगेगा। कोई समस्या है या नहीं है, लेकिन पॉइंट अवश्य एक्यूप्रेशर करें। आखिरी क्षण तक शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहना चाहिए। लेफ्ट साइड में पैनक्रियाज है तो लेफ्ट हाथ में पैनक्रियाज का पॉइंट दबाए। कभी डायबिटीज की समस्या होनी नहीं चाहिए। पैनक्रियाज अगर सही मात्रा में इंसुलिन दे रहा है और उसके लिए हमें ये पॉइंट कपालभाति के साथ साथ पॉइंट दबाना है, तो पैनक्रियाज हमेशा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन देगा, तो शुगर की मात्रा मेंटेन होगी और शरीर में कोई हाई शुगर या लो शुगर की समस्या नहीं होगी। लीवर अपना राइट साइड में, तो राइट हाथ में लीवर का पॉइंट। लीवर पित्त बराबर जनरेट करेगा, जितना पित्त आवश्यक है। ज्यादा फैटी पदार्थ खाए तो ज्यादा पित्त निर्माण करेगा, कम फैटी पदार्थ खा रहे तो कम पित्त निर्माण करेगा। और पित्त की मात्रा पर्याप्त रहेगी तो पित्त के द्वारा जो समस्या आती है, मोटापा आ जाता है। ये पाचन ठीक ना होने से मोटापा आ जाता है, पित्त कम जनरेट होने से मोटापा आ जाता है। वो नहीं होगा, शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक रहेगा। ये लीवर की जिम्मेदारी है। रुकेंगे, अब करेंगे बाह्य प्राणायाम। 3 बार 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद। पूरा सांस अंदर भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। और जब तक बाहर रुका हुआ है, पेट को छाती की तरफ पूरी ताकत से खींचना है, पूरी ताकत। और फिर अपनी हनवटी या कंठकूप में लगेगी, जालिंदर बंद लगेगा, तो थायराइड संबंधी विकारों में लाभ होगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी तो उड़ियान बंद लगेगा, पेट के संबंधी जो भी समस्या है उनका निवारण होगा। और नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूल बंद लगेगा, तो नाभि के नीचे पांव के उंगलियों तक जो भी कार्य चल रहा है उसमें पूरा लाभ होगा। तीन बार 5 बार, जितना शरीर शक्तिशाली बनाना है, बुद्धिमान बनाना है, बच्चों को ज्ञानवान बनाना है, शहानपन, पूर्ण शहानपन, गुण कौशल्य बढ़ाना है, तो ये बाह्य प्राणायाम ज्यादा बार करना है। ब्रेन शक्तिशाली बनेगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है।
एकदम 50-51 बार नहीं करना है, धीरे धीरे 2-2, 3-3 महीने के बाद 5-5 बार बढ़ाना है। बाह्य प्राणायाम शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, ऊपर उठाना है। कुंडलिनी शक्ति के पास अपार साम्राज्य है, वो साम्राज्य ऊपर उठाकर हमारे शरीर के लिए और जीवन के लिए उपयोगी बनाना है। अब अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे। करते रहो 3 बार 5 बार। रुकेंगे। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम 3 बार। उज्जाई यह जरूरी है थायराइड का कार्य सही रखने के लिए। T3, T4, TSH हार्मोन घर में भी थोड़ा थोड़ा खिंचाव करो। घर में भी थोड़ा 1-1, 2-2 मिनट ऐसे। सांस लेने में कभी भी तकलीफ नहीं होगा, इसलिए बीच में कभी भी घर में खाली समय मिल गया तो आधा 1 मिनट कर लेने का। और उसके बाद सिंहासन। ये भी जरूरी है। कर्ण रोगांतक प्राणायाम 3 बार। पूरी ताकत लगाइए, कान की तरफ सब नसें खुल जानी चाहिए, तो सुनने की जो कमी आती है उसमें समस्या नहीं आएगी जीवन भर, आखिरी क्षण तक। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, इतना ध्यान रखो।
मन में एक पवित्र चिंतन रखना है। प्रभु कृपा से मेरे संपूर्ण शरीर की 72,72,10,201 नस्ल आड़ियों की शुद्धि हो रही है। लंग्स के अंदर जो 7,20,00,000 वायु कोश है उनकी शुद्धि हो रही है। जीवन भर मजे करने हैं, आनंद से रहना है, समस्या नहीं आनी चाहिए। तो पाचन, शोषण और विसर्जन सही हो और ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, इसके लिए या तो हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम ज्यादा करें, या तो कपालभाति अनुलोम विलोम ज्यादा करें, या तो मरकट आसन, कंद्रासन, भुजंगासन ज्यादा करें। कठिन कठिन आसन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 50 के ऊपर वाले मैं जितना बता रहा हूं उतना ही करें। बाकी जो पैकेज है वो पूरा युवा के लिए है। जो युवा है उनको अपने जीवन में और कुछ करना है, लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तो उनके लिए जो कठिन कठिन क्रियाएं हैं और वो क्रिया पूरी हो सकती है और क्रिया में 1 मिनट से लेकर 5-5, 10-10 मिनट तक रुक सकता है, उन्हों को करनी है। ज़्यादा योगिक जॉगिंग, ज़्यादा सूर्य नमस्कार, ज़्यादा दंड बैठक, ये सब युवा के लिए है। 50 तक अपने घुटने के कार्टिलेज कमजोर हो जाते हैं, तो और जॉगिंग करेंगे और सूर्य नमस्कार करेंगे तो कार्टिलेज और खराब होंगे। उनको पोषण मिलना है और पोषण मिलेगा पाचन, शोषण और विसर्जन होने से, पेट सही रखने से पोषण मिलेगा घुटने की कार्टिलेज को। दोबारा बनेंगे कार्टिलेज, चिंता मत करना। मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ, जिसके भी घुटने के कार्टिलेज पूरे घिस गए और अभी मतलब खड़ा नहीं हो सकता है, वो कपालभाति करते करते दोबारा कार्टिलेज आ जाएंगे। कपालभाति, अनुलोम विलोम या सूक्ष्म व्यायाम या मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मण के बाद उद्गीत और प्रणव। ध्यान की अवस्था 1 मिनट से लेकर 5-5 मिनट तक कम से कम रुकना चाहिए। ध्यान की अवस्था में ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान।
संपूर्ण शांति, पिन ड्रॉप साइलेंस, आंखें बंद रखें, मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस छोड़ना है। ध्यान की अवस्था, प्रणव स्थिति, मन एकाग्र होगा। ओम का उच्चारण इसीलिए किया जाता है, उस ब्रह्म शक्ति को आह्वान किया जाता है ओम के द्वारा, कि मैंने योग साधना से जो अनेक प्रकार की शक्तियां प्राप्त की है वो तेरी कृपा से एकाग्र हो रही है। एकाग्र होना आवश्यक है। अगर कोई भी कार्य का हमें लाभ उठाना है तो एकाग्रता आवश्यक है। समस्त शक्तियों का एकाग्र होना जरूरी है, और वो एकाग्र होकर हम ध्यान की अवस्था में जाएंगे। इस ध्यान की अवस्था में कम से कम 5 मिनट रोजाना बैठना जरूरी है। ज्यादा भी समस्या है तो, अगर जीवन में कोई ज्यादा समस्या आ रही है तो थोड़ा ज्यादा समय आप ध्यान की अवस्था में बैठकर देखो, प्रयास करके देखो, समस्या का निवारण अपने आप मिल जाएगा। दोनों हाथ ऊपर उठाए, हथेली एक दूसरे पर मलना है और हथेलियों की गर्मी आंखों को देते देते धीरे धीरे आंखों को। अब इसके बाद अगर हमारा पाचन, शोषण, विसर्जन सही रखना है, हाथ पर ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है, तो मरकटासन, कंद्रासन, भुजंगासन करें। और इसके अलावा भी हम कर सकते हैं, समय जब हो तो पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन ये भी कर सकते हैं। तो आइए करेंगे मरकटासन। पाव उस तरफ करें।